अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जेरेंड वर्सेस इन्फिनेटिव। जेरेंड और इन्फिनेटिव में क्या फ़र्क है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अक्सर ये एमसीक्यूज़ और पेपर्स वगैरह में आता है और इसके बारे में आपको इन दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ जेरेंड की डेफिनेशन। तो जेरेंड की डेफिनेशन देखिए, अ जेरेंड इज़ अ वर्ब इन इट्स आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म दैट फंक्शन एज अ नाउन। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म को कहते हैं, लेकिन याद रखें वो क्या कह रहे हैं, इस चीज़ को समझें। आईएनजी फॉर्म एक तो वो होती है जो कॉन्टीन्यूस टेंसेस में आती है, लेकिन वो तो एज अ वर्ब आ रही होती है ना। यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि जेरेंड इज़ अ वर्ब इन, मतलब एक आईएनजी फॉर्म होगी लेकिन जुमले में एज अ वर्ब नहीं आएगी। आखिर में देखें क्या लिखा हुआ है, एज ए नाउन आएगी। एज ए नाउन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने भूलना नहीं है। जुमले में एज अ नाउन आएगी आईएनजी फॉर्म, वर्ब के तौर पे नहीं। जो कॉन्टीन्यूस टेंसेस में वर्ब के तौर पे आ रही होती है उसको आप जेरेंड नहीं कह सकते, ठीक है। जो जेरेंड होता है वो आईएनजी फॉर्म होता है लेकिन एज अ नाउन होता है। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। एग्जांपल्स में देखें, पहली एग्जांपल है शी टॉट अस डांसिंग, उसने हमें डांसिंग सिखाई। अब इस जुमले में आप देख सकते हैं कि डांसिंग वर्ब नहीं है क्योंकि ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसने हमें डांस सिखाया, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं इसमें जो वर्ब था उसकी तो हमने सेकंड फॉर्म लगा दी अकॉर्डिंग टू द टेंस पास्ट इंडेफिनिट। तो इसलिए इसमें जो डांसिंग आ रहा है वो एज अ वर्ब नहीं आ रहा है, एज अ वर्ब टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म लग गई, ठीक है। उसके बाद देखें, अपोलोजाइजिंग टू मी इज़ नॉट एनफ दिस टाइम, मुझसे माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है इस वक्त। इसमें भी आप देख सकते हैं अपोलोजाइजिंग शुरू में आ रहा है, शुरू में तो वर्ब नहीं आता ना, ठीक है। और इस जुमले में आपका शुरू में जो आ रहा है ये जेरेंड हो गया क्योंकि ये जुमला है ही सिंपल है, इसमें वर्ब है ही नहीं है। उसके बाद देखिए, ही इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, मतलब वो उड़ने से डरता है, वो उड़ने से डरता है। तो आप इस जुमले में भी देख सकते हैं जुमले के आखिर में आ रहा है आईएनजी फॉर्म और एज ए वर्ब नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, जेरेंड, ठीक है। क्योंकि देखिए जो वर्ब होता है वो तो आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है ना। अगर यहाँ आता होता तो फ्लाइंग इसके बाद आता तब ये वर्ब होता, तो इसमें अब वर्ब की जगह नहीं आ रहा, या तो ये शुरू में आ रहा है या आखिर में आ रहा है एनजी फॉर्म, जो कि नाउन के तौर पे आ रहा है लेकिन जो है वर्ब के तौर पे नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको जेरेंड कह देंगे। उसके बाद आखिरी जुमला देखें, वी आर केपेबल ऑफ डूइंग हार्ड वर्क, मतलब हमारे अंदर सलाहियत है हार्ड वर्क करने की, मेहनत करने की। इसमें भी देखें आर के बाद नहीं आ रहा, ठीक है, अलग से आ रहा है आईएनजी फॉर्म और ऑफ के बाद आ रहा है। ऑफ के बाद जब वर्ब आता है तो हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, और वो वर्ब वाला आईएनजी फॉर्म नहीं होता, वो ऑफ के बाद आ रहा होता है रूल के मुताबिक। तो इसलिए ये यहाँ भी क्या हो गया, जेरेंड। तो ये चारों जो जुमले मैंने बताया इनमें जो आईएनजी आ रहा है वो एज अ वर्ब नहीं आ रहा, जेरेंड के तौर पर आ रहा है, तो इसको हम जेरेंड कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गई है। अब मैं आपको बताता हूँ इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव, an infinitive is a verb form that acts as other parts of speech in a sentence. It is formed with 2 plus base form of the verb. Base form of the verb का क्या मतलब है, first form of the verb। तो मतलब आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊँ तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव को कहते हैं। 2 के बाद थर्ड या सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, इन्फिनेटिव। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन से बताता हूँ। मतलब जेरेंड क्या होता था, आईएनजी फॉर्म, और इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए आप, आई रियली नीड टू ईट समथिंग। अब इसका भी वही काम है, मतलब ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी जो 2 के बाद ईट आ रहा है या फर्स्ट फॉर्म जो आ रही है वो वर्ब के तौर पे नहीं होगी, वो जो आ रही होगी वो इन्फिनेटिव है, 2 के बाद लगता ही फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ भी वर्ब कोई और होगा। पहले जुमले में आप देख सकते हैं आई रियली नीड, जो नीड है ये एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है इधर, ठीक है। उसके बाद देखें, अली वांट्स अ बुक टू रीड, इस जुमले में भी आप देख सकते हैं अली पढ़ने के लिए किताब मतलब अली किताब पढ़ना चाहता है, ठीक है, किताब पढ़ना चाहता है, अली वांट्स अ बुक टू रीड, ठीक है। अब इस जुमले में आप देख सकते हैं कि जो वांट आ रहा है वो एज अ वर्ब आ रहा है ना, ठीक है। टू रीड तो नहीं आ रहा, टू रीड तो इन्फिनेटिव के तौर पे आ रहा है क्योंकि हमने वांट के साथ एस का इजाफा किया है प्रेजेंट सिंपल के तौर पे, तो वांट वर्ब हुआ। नंबर 3 देखें, बॉयज़ वर एक्साइटेड टू गो ऑन अ फील्ड ट्रिप, इस जुमले में आप देख सकते हैं कि वर्ब के बाद एक्साइटेड, ठीक है, एक्साइटेड वर्ब के तौर पे आ रहा है। तो इसमें जो टू गो है वो क्या है,
इन्फिनेटिव। गो को एज अ वर्ब नहीं लेंगे आप, जो टू के बाद वर्ब आ रहा है वो आपका वर्ब नहीं होता, वो क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। आयशा, उसके बाद देखें आयशा इज़ गोइंग टू द स्टोर टू बाय डिनर। इस जुमले में भी आप देख सकते हैं इसके बाद जो गोइंग आ रहा है ये वर्ब है, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस है। आयशा जा रही है स्टोर पे डिनर ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो जो आपका टू बाय है वो क्या हो गया, इन्फिनेटिव। तो आप देख सकते हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैंने लिंक्स में दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्लिक करें और आपको सारे वो कोर्स के जो टॉपिक्स हैं मिल जाएंगे। और अगर अभी भी आपके माइंड में कोई सवाल है जेरेंड और इन्फिनेटिव के हवाले से तो कमेंट्स में पूछें। इसके अलावा चैनल को अभी लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से यहाँ वीडियोज़ लगाता हूँ। बाकी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।